कि ये जो हम लोग शुरू किए हैं जन स्वराज के मतलब जन स्वराज पार्टी का युवा संघर्ष यात्रा इसका नाम है। और युवा संघर्ष यात्रा जो इसका ध्येय है कि जो यहाँ पे पूरा विफल और भ्रष्ट शिक्षा तंत्र और परीक्षा तंत्र दोनों के विरुद्ध एक संवाद स्थापित करना है हम लोगों को जनता के बीच में। और ये जो संवाद स्थापित कर रहे हैं सिर्फ युवा तक सीमित नहीं है, क्योंकि हर युवा एक घर से आता है और हर युवा के माँ बाप के कुछ सपने होते हैं। कई बार तो अपना पेट काट कर जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए। तो युवा का सपना सिर्फ युवा का सपना नहीं है, उसके परिवार का सपना है, उसके माँ बाप का सपना है, पूरा कुटुंब का सपना है। तो इसीलिए ये जो संवाद हम स्थापित करना चाह रहे हैं, ये युवा का मकसद जरूर है, लेकिन संवाद सबके साथ होगा। हर एक आदमी का इसमें जुड़ना जरूरी है, वो युवा हो, उनके माता पिता हो, उनके ज्येष्ठ हो, गांव वाले सब लोग। तो इस बात को लेके हम लोग निकले हैं। करीब 20,000 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी और जितने 534 प्रखंड है, हर प्रखंड हम लोग पहुंचेंगे और उसमें 243 जो अपने विधानसभा ये समाहित ही है। इसके साथ साथ हमारा इसका लक्ष्य है कि जो जन स्वराज पार्टी अभी 2 अक्टूबर को ही बनी है, तो इसलिए हमसे करीब 1 करोड़ लोग हम लोगों को तब जुड़े थे, तब जाके पार्टी बनी थी उनके कहने पर। तो अब वो 1 करोड़ आदमी कहाँ है, उनको भी हम खोजने निकले हैं कि ये लोग हैं कहाँ जमीन पर, है ना। और साथ हमारे जो नेतृत्व है, जो हमारे जन स्वराज के नेता है, जो कि मतलब फील्ड में काम कर रहे हैं, जिले में काम कर रहे हैं, उनसे मिलना है और कहीं कहीं उनको भी एक मौका देना है खुद के परीक्षण के लिए, कि देखें तो सही कि उनके साथ कितने जुड़े हैं। और यही चीज हम भी देखने आए हैं कि उनके हमारे नेताओं के साथ कितने जमीनी लोग जुड़े हैं। और इसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो इच्छुक है चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने अपना आवेदन भी दिया है, देना शुरू भी किया, कुछ लोग और देंगे भी। तो ऐसे जो नेता हैं उनको भी हमको चिन्हित करना है और उनका कितना दमखम है जमीन पर, लोगों में उनको लेके क्या विचार है, ये समझना है। और ये समझ के हम जाके अपने मतलब पार्टी हेडक्वार्टर में ये रिपोर्ट भी जमा होगा इस टीम से। तो जब टिकट बांटे जाएंगे तो इसका ये एक इम्पोर्टेंट आकलन होगा उनका, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखें करीब हमारे साथ 100 से ज्यादा युवाओं की फौज है, जिसको हम कमांडो कहते हैं। जन स्वराज कमांडो हम नाम दिए, हम ही दिए हैं। तो जन स्वराज कमांडो इसलिए दिए हैं कि जो भाई लोग बाद में ज्वाइन किए वो लोग तो पूरा एकदम जोश में बाइक चला रहे थे, लेकिन जो लड़के हमारे साथ है, देखिएगा पीला हेलमेट में, एक लाइन से पूरा एक के पीछे एक सीधा लाइन लगा के और डिसिप्लिन के साथ, पूरा डिसिप्लिन के साथ सब अपना ड्राइविंग लाइसेंस, कागज पत्री सब ठीक करके हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि जन स्वराज पार्टी एक संस्कार की पार्टी है, जन स्वराज पार्टी अनुशासन की पार्टी है। जन स्वराज पार्टी अपने युवाओं को साथ मिलकर एक टीम के हिसाब से कैसे एक साथ मिलकर सामूहिक प्रयास किया जाता है, ये भी सिखाने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ इस पूरे, क्योंकि हम मोटरसाइकिल से ये पूरा यात्रा हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें एक हम मैसेज ये भी देना चाहते हैं और अपने सबसे गुजारिश भी करना चाहते हैं कि सड़क सुरक्षा के जो नियम है उनका पालन होना जरूरी है और उचित भी है। तो हमारे साथ जो आए हैं वो तो हम ट्रेनिंग करा के लाए, उनको करवा भी रहे हैं, वो मान के चल रहे हैं। जो हमारे लोकल लोग बच्चे जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वो जोश में आते हैं और उनका स्वागत है। उनसे निवेदन है कि वो भी हेलमेट पहन के हमारे साथ जुड़े और इस एक मैसेज दिया जाए समाज में कि जन स्वराज एक ऐसे लोगों का अभियान है, एक ऐसे लोगों का दल है जो कि अनुशासन में विश्वास रखते हैं और जो एक बेहतर संस्कार होते हैं समाज के, वो हम प्रदर्शन करना चाहते हैं पब्लिक के बीच में। तो यही ओवरऑल हमारा मकसद है। 19 तारीख से शुरू हुआ ये हमारा बिहार सत्याग्रह आश्रम, जो कि प्रशांत किशोर जी ने नया स्थापित किया है अपने एलसीटी घाट है, मरीन ड्राइव पटना, तो वहां पे हुआ है। और वो जो सत्याग्रह आश्रम है, बिहार सत्याग्रह आश्रम, ये मतलब एक सिलसिलेवार तरीके से कैसे ये बनना पड़ा कि आपने देखा होगा जो छात्रों के साथ जो बीपीएससी वाला ये एक पूरा एपिसोड हुआ जिसमें बच्चों को पीट दिया गया, फिर जन स्वराज पार्टी प्रशांत जी खुद अनशन पे बैठे
और उनको ताकत बना रहे बच्चों में। वो अनशन किसी पे दबाव डालने के लिए नहीं था, वो अनशन था कि बच्चे इस चीज के लिए लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, उनको मानसिक और आध्यात्मिक ताकत मिले इससे। तो यही चीज अब क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है और बच्चों में वो कहीं मिसगाइड ना हो, उनका जो समरसता बना रहे, इसके लिए एक आश्रम भी स्थापित किया गया जहां से जन सुराज का कहा जाए तो एक संस्कार स्थापित होगा, जहां जन सुराज में काम करने वाले हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनके लिए मौका है कि वहां पहुंचे, वहां जन सुराज के बारे में समझे, जन सुराज की विचारधारा को समझे और समाज में बेहतर तरीके से निस्वार्थ कैसे सेवा किया जा सकता है, इसका भी वहां प्रशिक्षण ले। तो इसलिए ये एक आवेदन है, निवेदन रहेगा हम लोग के इस पूरे यात्रा के दौरान बिहार की जनता से कि जो बिहार सत्याग्रह आश्रम बना है, आप वहां पहुंचिए, आके देखिए कैसा है, क्या है, आपके लिए ही बना है। और अगर आपको उचित लगता है तो आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ के चलिए, मिलके एक बेहतर बिहार बनाते हैं। और इस पूरे यात्रा में एक हमारा ये भी गुजारिश है, जितने हमारे लोग हैं सब लोग उनसे, कि आप नए लोगों को जोड़िए। और जब हम भी पहुंच रहे हैं वहां पे, जब जगह जगह हर जगह, तो वह जो नए हमारे लोग जनसुराज परिवार में जुड़ना चाहते हैं, उनका ज्वाइनिंग का कार्यक्रम, जो जुड़ने का कार्यक्रम भी हम लोग कर सकते हैं। एक संवाद वहां भी स्थापित कर सकते हैं कि किस तरह से जनसुराज का जो मुहिम है उसको हम और बेहतरीन बना सकते हैं और ज्यादा व्यापक कैसे बना सकते हैं। उचित मुद्दे के अभाव में, हाँ, या जो सही मुद्दे हैं हमारे बिहार के, उसको उठने ही नहीं दिया जाता है राजनीतिक तौर पर। इसलिए आप देखेंगे कि जाति की प्राथमिकता दिखती है, हाँ, या किसी और ऐसी चीज का प्राथमिकता आपको बिहार में दिखेगा, जो कि बहुत सारे राज्यों में, वो देखिए जाति हर राज्य में लोग देखते हैं, है ना। अब देखिए चिड़िया भी उड़ता है तो कबूतर एक साथ उड़ना चाहता है, तो वो एक प्रजाति ही है। तो उस तरह से अब इंसान में ऐसी कोई जाति है नहीं। एक ब्राह्मण हर वो काम कर सकता है जो क्षत्रिय कर सकता है, क्षत्रिय हर वो काम कर सकता है जो ब्राह्मण कर सकता है, वैश्य हर वो काम कर सकता है जो ब्राह्मण या क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय भी अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। तो इसमें है ना, जो हमारे हरिजन है वो एक ब्राह्मण से ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर सकता है, एक ब्राह्मण जो होता है वो एकदम अनपढ़ हो सकता है। तो इसमें ये जाति पाति तो ये सब बन गया है, अब कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन हाँ, जब जोड़ना होता है राजनीतिक तौर पे, तो हमारे राजनेता को तो मुद्दा मिल नहीं रहा। बिहार के राजनेता तो सर हम आपको बताते हैं, मैं तो ऐसी एक घटना जानता हूँ, आपको बताता हूँ। यहाँ पे किसी एक बड़े आदमी, एक बड़े नेता के पास, अब नाम किसी का लेना उचित नहीं है, एक बड़े मंत्री के पास एक नेता पहुंचे, एक दक्षिण भारत के नेता पहुंचे। वहां जाके केंद्रीय मंत्री थे, उनके पास मिले, एकदम टाइम जो दिया था उससे 2 मिनट पहले पहुंच गए और जाके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वहां पे करीब 5,000 करोड़ रुपया का काम मांगे, ये हमको ये काम मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे, उन्होंने कर दिया। वो चले गए, विपक्ष के नेता थे। अब पक्ष के एक नेता जाते हैं जो उन्हीं पार्टी के हैं, जिनके केंद्रीय मंत्री हैं, और नेता हमारे बिहार से होते हैं, और वो जाके उनसे पूछते हैं, पहले तो उनको टाइम मिला था 8:30 बजे का, पहुंचते हैं 9:45 बजे। बिहार वाले हमारे नेता तो बोले आप तो लेट होगा, हम तो निकल रहे हैं, बताइए फिर भी जल्दी में बताइए क्या कैसे आना हुआ। नहीं साहब कोई काम नहीं है, बस आशीर्वाद लेने आए थे। सोचिए, हमारे ऐसे नेता हैं जो कि मतलब अपना देखते हैं कि हम आशीर्वाद लेने हैं कि कहीं आप अच्छी जगह पहुंच गए, मेरा कुर्सी बचा रहा है। तो ऐसे नेताओं से जब हम फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं, वो कहां जाके, उसके पास तो मुद्दा ही नहीं है बात करने का, तो जाति की बात करेगा, ऐसी बात करेगा जिसपे कि आदमी का खून गर्म हो जाए या आपके इमोशन जो है वो हाई हो जाए, और आप उस पे, आपका क्या होता है, उसको पोलराइजेशन जो कहते हैं, आपका केंद्रीकरण एक मुद्दे पे करके और फिर आपको वोट डालने के लिए आपका दिमाग को खेल जाए वो। तो इसीलिए जाति का मुद्दा। तो अब प्रशांत जी ने बहुत अच्छे से इन बातों को समझाया, अगर आप उनके बहुत सारे वीडियोस भी दिख जाएंगे, लेकिन सरल में इसको समझा जाए ऐसा, तो हमारे जो मुद्दे हैं, जो बिहार का मुद्दा है, हम उस पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमको पता है लोग उस इन मुद्दों पे, बहुत बार मुद्दों पे लोग चुनाव नहीं जीतते हैं, इमोशन पे ही जीतते हैं, है ना, जज्बात पे जीतते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मुद्दा उसको सामने रख रहे हैं। और हमारा मुद्दा बच्चों से जुड़ा हुआ है, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, कि जब तक शिक्षा हमारे, क्योंकि एकमात्र ही यहां से इस गरीबी के दलदल से निकलने का जो रास्ता है वो शिक्षा से होकर गुजरता है। तो शिक्षा की प्राथमिकता, तो हम क्या चाह रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई। आपको एकदम 4 लाइन हमने, मेरे दिमाग में आता है इसको लेके, बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई,
है ना। बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई, बुजुर्गों की दवाई, मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था, और सारे पीड़ित लोग जितने भी जहां तकलीफ में, उन सबकी सुनवाई। यहाँ सुनवाई नहीं है बिहार में। अब देखिए, आप बीपीएससी के बच्चों को देखिए, पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं। आप कोई भी बीपीएससी का बच्चा को छोड़िए ना, आप आंगनवाड़ी का देख लीजिए, टीचर्स का देख लीजिए, आशा का देख लीजिए, जो जाता है मांगना उसको ले लाठी मार के भगा दिया जाता है। जो जाइए एकदम लाठी तंत्र हो गया है। तो इन सब की सुनवाई नहीं है कोई। ये बच्चे तड़प तड़प के कह रहे हैं, सर मैं तो था वहां पे, कह रहे माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे बात तो कर लीजिए, मत करिएगा, सुन तो लीजिए हमारी बात। वो भी नहीं, सुनने को तैयार नहीं। आपका यही मुख्य रूप से मुद्दा रहेगा सर? नहीं, हाँ, ये जो 4 मुद्दे हैं, ये इसी में तो सबको समेट लिया। हाँ, लगभग ऐसा ही है। हाँ, लेकिन अब इसमें क्या है कि आप हर पॉइंट पे हमसे बात कर सकते हैं कि आप बताइए कि आप बिहार के आधुनिकीकरण में क्या करेंगे, अब बिहार की शिक्षा प्रणाली बदलेंगे कैसे, आप किस शिक्षा पे, प्राथमिक पे ज्यादा ध्यान देंगे कि उच्च शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देंगे, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पे किस पार्ट पे आप ध्यान देने वाले हैं, जो बाढ़ का समस्या है और एक तरफ सूखा का भी समस्या है, उसका आप निदान कैसे करेंगे। तुरंत तो नहीं होगा, लंबा प्रोसेस है, उसका निदान कैसे करेंगे। हम जो कह रहे हैं कि बिहार टॉप 10 जो राज्य हैं हमारे देश के, उसमें उनको आना चाहिए, वो कैसे लेके आएंगे। जो हम बात करें पलायन रोकेंगे, रुकेगा कैसे। तो इन सारे मुद्दों पे गहराई से हमारा एक श्वेत पत्र भी हम लोग जारी करेंगे। श्वेत पत्र उपलब्ध करा दीजिए। हाँ, अभी हुआ नहीं है, मार्च के बाद हो जाएगा, और बहुत चुनाव से पहले हो जाएगा और उपलब्ध भी करा दिया जाएगा। तो ये हम लोग जारी करेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि हमारी जो टीम है वो हर बिंदु पे सोच रही है। ऐसा नहीं हवा में बात करने वाली बात नहीं है कि हम पलायन रोक देंगे। कैसे रोकेंगे भाई। तो पलायन रोकने के लिए हमको कैसे व्यवसाय का साधन जुटाना देना पड़ेगा, हमें कैसे औद्योगिकरण करना पड़ेगा, हमें किस तरह से ऋण जो है, जो सस्ते ब्याज पे ऋण कैसे लोगों को मिले ताकि उनको एक कैपिटल मिले जिससे काम शुरू कर सके, महिलाओं को किस तरह से हम सशक्त कर पाएंगे जिससे उनका निर्भरता कम हो। तो इन सारी चीजों का एक पूरा ब्यौरा हम लोग जल्दी आपसे शेयर करेंगे। और साथ ही साथ ये हमारा रहता है कि हम लोग जो कह रहे हैं करने को, ये करने की क्षमता भी रखते हैं। होता है ना कि बाकी जो नेताजी लोग बोल देते हैं, अब हम खुद आईपीएस अधिकारी रहे हैं, हम खुद प्रशासन देखे, 5 जिले के एसपी रहे हैं हम, 1 2 नहीं 5 जिले का, राष्ट्रपति से पुरस्कृत है वीरता के लिए, और ऐसे बहुत सारे पुरस्कार मुझे मिले हैं बेहतरीन काम करने के लिए। तो हमने जब खुद प्रशासन ठीक किया है अपने ही हाथों से, तो हमको पता है ना कैसे काम किया जाता है सरकार में। तो अगर हम ही लोग सरकार में आ जाएंगे तो फिर हमको थोड़ी काम सिखाने के लिए हम डिपेंडेंट रहेंगे किसी सचिव पे, चाहे कि कैसे काम, हमको खुद पता है, हम बताएंगे उनको कि भाई साहब ऐसे इस चीज को ऐसे किया जाए। तो ऐसे ही हमारी पार्टी में बहुत सारे जो हर एक जगत से, आप या तो मतलब ब्यूरोक्रेसी से बात कर लीजिए, आप कानूनविद से बात कर लीजिए, आप शिक्षकों की बात ले लीजिए, अच्छे व्यवसायियों की बात लीजिए, हर तफ्ते के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और अच्छे पुराने राजनीतिकार भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये जो पूरा इतना अच्छा समागम है ये, कि हमारा जो जन सुराज का अगर आप टैगलाइन देखेंगे, सही लोग मतलब कौन होते हैं सही लोग, जो अपने से उठकर समाज के लिए काम कर सके, जो सफल लोग हैं, जो अब हम अपने जीवन में, हम खुद आईपीएस अफसर हैं, हमको थोड़े कुछ चाहिए, हम तो जो आए हैं देने ही आए हैं। प्रशांत जी खुद ही बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट थे, तो खुद अपना पेशा छोड़ के, हम नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, वो अपना पेशा छोड़ के आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना नौकरी मतलब व्यवसाय छोड़ के आ रहे हैं। बड़े बड़े एडवोकेट हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स है, वो छोड़ के आ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि सही लोग हैं क्योंकि वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं। हम लोग अपने से उठ के काम करना चाहते हैं। सही सोच क्या है? सही सोच वो है कि हर काम करने से पहले पूछे, क्या ये बिहार के हित में होगा, क्या ये हमारे बिहार के बच्चों के हित में होगा। इस सोच को लेके हम जब चले, और सिर्फ यही नहीं कि करना तो है, ये करने का माध्यम भी हमारा सही हो, तो ये सही सोच की बात है। और इस सब के लिए हम लोग सामूहिक प्रयास करना चाहते हैं। सामूहिक प्रयास मतलब कि ऐसा नहीं कि अब हम लोग जैसा बोल दिया कर दीजिए, तो नहीं। सामूहिक मतलब यहाँ आए जब हम लोग, तो यहाँ पे हमारे 5 7 10 लोग लीडर्स हैं। हम लोग सब लोग, हो सकता है यहाँ से एमएलए एक ही बनेंगे, लेकिन फिर भी जो भी बने सब लोग हम मिलके उसको बनाएंगे। क्योंकि जब जो भी बनेगा भाई वो हमारे अरवल के लिए काम करे, हम अरवल में बैठे हैं तो हमारे अरवल के लिए काम करे, जो हमारे बिहार के लिए काम करे। इसके लिए अब पद तो भाई 243 ही है विधानसभा में, लेकिन मेहनती लोग और क्षमतादार लोग, मतलब कारगर लोग, हो सकता है 10,000 हो, जिनमें से किसी को आप बना दीजिए तो अच्छा करेगा। लेकिन अब बनेंगे तो 243,
तो बाकी जो लोग हैं वो मिलके हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे कि आप सही लोग हैं, इसलिए आपको हम लोग चुन रहे हैं और आपके पास सही सोच है, इसलिए हम आप पे भरोसा कर रहे हैं। आपके जो आपका लीडरशिप है, आपका नेतृत्व को हम मान रहे हैं और इसके लिए आप एक सामूहिक मिलकर आप अगर प्रयास करेंगे, हम सबको साथ लेके, जो विधायक नहीं होगा उनको भी साथ लेके, तो बिहार के बदलाव, बिहार की बेहतरी को कोई नहीं रोक सकता। तो एक ऐसे विचार को लेके चल रहे हैं, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो इसलिए मुझे लगता है कि जन स्वराज आज के दिन में सबसे बेहतरीन विकल्प है बिहार में। और ये जो समझ जा रहा है वो जुड़ जा रहा है, और जब ऐसे जुड़ रहा है कि उससे छूटे नहीं छूटेगा सर, इस तरह का। अभी जो बिहार में उपचुनाव हुए जी 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 जी, उससे आपको क्या मिला, क्या शिक्षा लिए उससे हम, और क्या उस शिक्षा के बाद आप करने जा रहे हैं? जी देखिए, हम लोग को क्या शिक्षा मिला कि पहली बात, हमारी पार्टी को बने लगभग 1 महीना ही हुआ था जब ये हुआ, तो हम लोग का जो राजनीतिक हमारा जो संगठन है वो पूरी तरह से इस क्षेत्र में तैयार नहीं था, तो इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। तो हमारे जो बच्चे लड़के मिलके जितना कर सके मेहनत वो लोग, और जितना भी हमसे जुड़े हुए कहा जहां भी बिहार में जुड़े हैं सबने मेहनत किया, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण था कि हमारा संगठन, हमारे लोग जो मतलब पूरी तरह से राजनीतिक तौर पे जुड़े हों जनसुराज से, वो तैयार नहीं हो पाए थे। ये एक है जिसके लिए अब संगठन का विस्तार हो रहा है। अब जो हम ही इस पे आए हैं, जो ये यात्रा पे, ये राजनीतिक तौर पे जगाने आए हैं अपने लोगों को, और उनको राजनीतिक तौर पे लीडरशिप, नेतृत्व लेने के लिए। ये एक हमारा सबसे बड़ा कमी था। दूसरा हमारा, अगर आप इसको लेके अगर कमी की बात करें, तो ये है कि अब क्योंकि देखिए नई पार्टी है, फिर वही बात है, तो लोगों में ट्रस्ट की कमी है कि यार नया है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, गलत तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो है, इसके लिए लोग हमें परखना चाहते हैं। हाँ, ये सही बात है, वो 4 सीट ही सबसे अच्छा टाइम था परखने का, लेकिन बिहार की जो जनता बहुत मैच्योर है, बहुत गंभीर जनता है। बिहार के लोग सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि पब्लिक ऐसे ही वोट देती है, वोट ऐसे नहीं देती है। लोग बहुत सोच विचार करते हैं। उनको शायद लगा कि नहीं, इसमें हम नहीं करेंगे, आप और थोड़े दिन काम करिए, हम आपको और 8-9 महीना 10 महीना देखेंगे, तब हम लोग मेन चुनाव में आपसे। ये हो सकता है, ये भी एक बात था। तीसरा जो बात था वो ये था कि बाकी जो दल जो लगातार कुछ कुछ गलत तरीके से भी, आप जानते हैं चुनाव में पैसे का प्रचार करना और ये सारी चीजें होती हैं और ज्यादा हुई हैं, जो कि जन स्वराज ये नहीं, इस करने में बिलीव नहीं करता। तो अब हम इतने मजबूत नहीं है कि उस चीज को हम रोक लेते। हाँ, कि भाई आप एकदम रोक दे, हम हमारे सामने पता है पैसे बट रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, प्रशासन वगैरह के बारे में किसी को दोष दे के फायदा नहीं है, लेकिन ये सब चीजें भी घटित होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो 8-9 महीने मिल रहे हैं, इसमें हम संगठनिक रूप से जब मजबूत हो जाएंगे, जब मुद्दों पे, जैसे बीपीएससी के मुद्दों पे हमने बहुत कड़ा कदम हम लोगों ने उठाया है और बहुत मजबूती से हम लड़े हैं, तो कम से कम लोगों को ये दिख तो रहा है कि नहीं, ये लोग लड़ सकते हैं और मुद्दों पे स्थिर रह सकते हैं। तो इस भरोसे के साथ चल रहे हैं आगे कि जनता में सही मैसेज जाएगा। और जैसे कि होता है, मान लीजिए कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर कोई नया दवाई आएगा तो अगर किसी घर में कैंसर का पेशेंट जरूर टेस्ट करेगा, उसको करेगा ना भाई, कि कोई इलाज ही नहीं, मरना ही है तो भैया ये भी खा लेते हैं, देख ले शायद ठीक हो जाए। तो वैसा ही हाल हो गया है आज के दिन में बिहार का, कैंसर ग्रस्त ही जैसा हो गया है। तो इसके लिए जनसुराज एक नया दवाई बन के आया है। हाँ, एक दवाई है, टेस्ट करके देखते हैं, नहीं अगर काम करेंगे हम लोग 5 साल में उठा के फेंक दिए। लोगों को तो आपने 15 साल रखे, 20 साल रखे, हमको 5 साल के बाद आप मत दीजिए, हम ही नहीं आएंगे मांगने के भैया हम फेल हो गए, हमसे नहीं हो पाएगा। तो इस भरोसे के साथ हम लोग चल रहे हैं, इसलिए हमें पूरा ये उम्मीद है कि महागठबंधन भी और एनडीए के द्वारा भी जी आरोप लगाया जाता है एक दूसरे का बी टीम के बारे में। महागठबंधन कहता है कि एनडीए के बी टीम है और एनडीए लगाता है कि महागठबंधन का बी टीम का जो है। आपके पास क्या जवाब? ये यही है कि ये लोग सब अपने आप को ए टीम समझ लिया है। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि है नहीं, है ना, ये सब, और हम ही लोग असली बिहार की ए टीम है ना, हम लोग किसी के बी टीम नहीं है। जनसुराज बिहार का असली ए टीम है, और ये दोनों ही लगा रहे हैं। तो ये तो साफ कोई भी साधारण ज्ञान वाला आदमी समझ जाएगा, तो ये दोनों बी टीम है स्वयं है। हाँ, शायद यही दोनों, अब बी टीम बोले कि बी ग्रेड टीम बोले, हम नहीं पता। हाँ, लेकिन ये तो जरूर है कि बिहार का भला तो भाई साहब लोगों ने नहीं किया है, तो बी टीम ही होंगे। ए टीम तो वही होगा जो कि भला करेगा बिहार का। तो हमें लगता है कि जनसुराज ये हैसियत रखता है और ये जज्बात रखता है, तो ए टीम होके बिहार का जनसुराज निकल के आएगा। और दूसरा और भी एक चीज है कि जैसे जब कमजोर होता है, जब इनका किला गिरता हुआ दिखता है, ध्वस्त होते दिखता है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले लोगों के मन में शक पैदा कर दो,
ये कह के कि बी टीम है, ताकि आप उसको सीरियसली ना लें। पॉलिटिकल तरीका है। अब हम ही चुनाव लड़े तो सोचिए ना, हमारा एआई का वीडियो बना दिया कि हम उसमें बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, गलती हो गई, आप उन्हीं को वोट दीजिए। तो लोग फ्रॉड करते हैं। ये गंदा राजनीति है। तो ये जो बी टीम बोल रहा है, सब गंदा राजनीति है। आप बड़े हैं, आप और बड़े बनिए। हम लोग ये जनसुराज में मानते हैं कि आपको छोटा करके हमको बड़ा नहीं बनना है, हमें मेहनत करके आपसे भी बड़ा बनना है।